नमस्कार, सी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ में अनंत इंगड़े, जिन्होंने आज लोकसभा, अमरावती लोकसभा के लिए अपना उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया। जानते कि उनसे ये उम्मीदवारी अर्ज क्यों दाखिल किया और क्या राजनीतिक सफर रहा, क्या इससे पहले भी राजनीति में रहे या सीधी लोकसभा की सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे। अनंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज़ चैनल में। आपने आज लोकसभा के लिए अमरावती से पर्चा भरा है, क्या आप उम्मीदवारी पे कायम रहेंगे या 8 तारीख को वापस ले लेंगे? नहीं, उम्मीदवारी से कायम रहूँगा, नहीं वापस नहीं रहूँगा। अच्छा, इससे पहले आपका राजनीतिक सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले मैं भीम आर्मी में था। भीम आर्मी में जो मेरे साथ भीम आर्मी की स्थापना कब हुई? भीम आर्मी 2017 अच्छा, स्थापना हुई थी। जी। भीम आर्मी का राष्ट्रीय लीडर कौन है अभी? चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा, भीम आर्मी के बाद में आपने भीम आर्मी किस चीज़ के लिए निर्माण किया था? भीम आर्मी में जो लोगों का बाहर गांव के, अमरावती के जो लोग रहते थे, उनको कोई घर में पानी या उनके अत्याचार होते थे जी। तो हमारी भीम आर्मी वहाँ पे जल्दी पहुँच जाती थी। किससे अत्याचार बोले तो देखो, कोई भी समाज का आदमी, एससी समाज के ऊपर कोई ये होता था जी, जी। तो हम भीम आर्मी वाले तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते थे। अत्याचार के खिलाफ और सामाजिक सेवा करने के लिए आपने भीम आर्मी का निर्माण, तो फिर राजनीति में आने की क्या? सामाजिक सेवा भी तो अच्छा था, राजनीति में क्यों आए फिर? जनता से मैं ऐसे भी ये किया कि जनता का विचार था, जनता मेरे कार्यकर्ता का आप आमदार के लिए खड़े रहो जी, कि आप अच्छे युवा नेता है। तो आप इससे पहले आमदार के लिए भी खड़े थे? हाँ, इसके पहले मैं आमदार के लिए खड़ा था दरियापुर से जी, जो बीएसपी से खड़ा था मैं। अच्छा, बीएसपी की टिकट हाँ, दरियापुर से विधानसभा के लिए खड़ा था मैं दरियापुर से। तो अभी आपने बीएसपी की टिकट क्यों नहीं मांगी, फिर आप अपक्ष क्यों खड़े? अभी कैसा, मैंने विचार किया, मेरे जनता ने विचार किया, मेरे कार्यकर्ता ने विचार किया, मेरे दोस्तों ने विचार किया कि आप अपक्ष से खड़े रहो जी। तो आज मैंने 2 तारीख को 2/4/2024 को कलेक्टर ऑफिस में अर्ज दाखिल किया जी। लोकसभा के लिए। तो मेरे को जनता ने बताया कि आप खड़े रहो, क्योंकि देखो अमरावती में आपको पता है कि कैसे कैसे ये हो रहे, कोई सरकार नहीं बैठ रही। उसके बाद अपने अमरावती में चल क्या रहा, अमरावती में पब देखो 3-3 5-5 पब खुल रहे, 2-3 3-4 बजे तक चालू रह रहे। ये सब बातें युवा देखो कि पूरे ख़राब हो रहे, रोज ड्रिंक दारू सब बातें, ये पूरा अमरावती का खड़े रहने के पीछे उद्देश्य क्या? आप क्या है ना, क्या ये जो ऐसे युवा पीढ़ी बिगड़ रही उसके लिए लड़ेंगे कि अमरावती के विकास के लिए करेंगे? किस चीज़ के लिए आप? अमरावती के विकास के लिए भी और युवा के लिए भी। देखो युवा अभी देखो कितने खराब, ऐसे पूरे आपने देखा है कि अमरावती शहर की हालत क्या है जी। युवा देखो कैसे अपने अमरावती में पूरे ड्रिंक दारू नशे के ऊपर पूरे लगे हैं। ये तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में नशे का, ये तो सारे पूरे देश भर, तो देश भर का करेंगे आप अमरावती का करेंगे? नहीं, मैं अमरावती जिले का करूँगा ना, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अगर चुन के आ गया तो मैं पहले अमरावती का विकास करूँगा, अमरावती जिले का विकास करूँगा, जो अत्याचार हो रहे उसको मैं ख़त्म करूँगा। विकास के इसमें क्या है आपके पास? विकास के हाथ में देखो, अभी अपने अमरावती में कपास का बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री बोले तो ऑल इंटरनेशनल लेवल का जो कपास है, जो अपने पहले पुराने इसमें जो बड़े बड़े गाड़ियाँ ऐसे भरे रहते थे, तो वो मैं फिर से वापस लाऊंगा। लोगों को जो युवा है उनको नौकरियाँ नहीं लग रही, कोई खाली फिर उनको मैं नौकरी की ये करूँगा, पुणे बोलो इधर बोलो, कोई फैक्ट्री लाऊंगा, उनको बेरोजगार जो लोग हैं उसको रोजगार दूंगा। यानी युवाओं के लिए ज़्यादा काम करना है आपको, किसानों के लिए खेती का करना है, युवाओं के लिए रोजगार निर्माण करना है और जो समाज के वंचित घटक है उनको न्याय दिलाना है। हाँ। ये मुख्य रूप से अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, 2200 गांव लोकसभा में आते, क्या 2200 गांव की यंत्रणा आपके पास में है पहुंचने की सबके सब? क्योंकि वार्ड का और विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, पूरा का पूरा लोकसभा का है, 18 लाख मतदाता है यहाँ पे, तो इससे पहुँचने की क्या सबके पास आज पहुँच पाएंगे? समय बहुत कम है आपके पास, आपके पास कोई पार्टी भी नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता रहते, आपके कार्यकर्ता कहाँ तक पहले से अमरावती में पूरे डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, मेरे कार्यकर्ता पूरे डिस्ट्रिक्ट में है जी। भाई जो बाइक रैली है, लोगों के घर में मैं मेहनत सवेरे उठूँगा, लोगों के घर में जाऊँगा, उनको बताऊँगा ऐसा ऐसा है, आप देखो युवा के बारे में विचार करो, आपके बच्चों के बारे में विचार करो। यानी आपका सबसे बड़ा टारगेट युवा वर्ग है, जो वह युवा वर्ग के लिए आपको रोजगार भी उपलब्ध कराना है, युवा वर्ग के लिए आपको
एजुकेशन भी निर्माण करना है, और युवाओं अब तो आपके पास टीम भी सारी युवाओं के, और सिर्फ युवाओं के वोट के भरोसे तो नहीं होता। नहीं, युवाओं के भरोसे तो वो तो रहूंगा, मैनेजमेंट हो जाएगा आपका। हाँ, नहीं, मैंने पूछा 2200 गांव में पहुंचने की यंत्रणा आपके पास में, कि कार्यकर्ता कितने लगेंगे, मालूम कम से कम 1000 कार्यकर्ता आपको लगेंगे, उतनी व्यवस्था है क्या कार्यकर्ता मेरे पास है, इसके लिए मैं अपक्ष खड़ा रहा, मेरे पास उससे भी ज़्यादा कार्यकर्ता है। तो आपके पास कार्यकर्ता लोग आपके यहाँ आते हैं अभी भी काम के लिए, आप जाते हो लोग? अमरावती शहर में मेरे पास, अगर अमरावती ज़िले में कोई भी आदमी अगर मेरे ऑफिस पे आए या मेरे घर पे आए तो मैं उनको खाली हाथ कभी नहीं भेजता। मेरा दरबार आधे रात को खुला रहेगा, 24 घंटे खुला, कोई भी अपेक्षा मेरे पास ला सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आता है? क्या व्यवसाय है आपका? मैं बिल्डर हूँ। अच्छा, बिल्डर हूँ, सबको पता है, मैं बिल्डरशिप का काम करता हूँ, और प्लॉट वगैरह मैं बेचता हूँ, जो मेरे को कमीशन आती है उससे मैं समाज सेवा करता। लॉकडाउन में मैंने खुद 2019 में 2018 में जो किसने नहीं किया वो मैंने किया। मैंने लोगों को जो लॉकडाउन के इसमें किराने के 1000 रुपये की बैग डी मार्ट से जाके मैं 5-10 लाख का किराना आके मैंने हर अमरावती ज़िले में किराना घर तक पहुँचा हो, वो मेरे पास पूरा प्रूफ है। लोगों के घर में जिसके कोई नेता नहीं आता था तो तब जाके अनंता इंगड़े पहुँचता था वहाँ पे, कि तुम मेरे कार्यकर्ता पूछते थे बैग लेके कि तुम किराना लो, तब लोग जाके बोलते थे कि तुम्हारे जैसा मैंने आदमी कभी देखा नहीं, कोई नेता नहीं आता था वहाँ पे। अभी 4 लोग और नॉमिनेशन फॉर्म भरे, एक नवनीत राणा है, दिनेश बुग है, आनंद राज अम्बेडकर है और अनंता इंगड़े। आपकी प्रतिस्पर्धा किससे आपको कॉम्पीट करना है? नहीं, वो उनके हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे, वो उनका मुद्दा है, मेरा मुद्दा अपक्ष है, मैं मेरे हिसाब से इलेक्शन लड़ूंगा। तो आप कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करके वोट लोगे, बीजेपी के खिलाफ प्रचार करके वोट लोगे? आपका प्रचार किसके खिलाफ रहेगा कि खुद का रहेगा? नहीं, मेरा खुद का रहेगा, उनसे अच्छा। कोई मेरा लेना देना नहीं है, उनसे मेरा कोई लेना देना, मैं खुद मेरी अपक्ष हूँ, मैं मेरे हिसाब से खुद वोटिंग लूँगा, खुद मेहनत करूँगा और खुद जाके लोगों के घर में जाऊँगा। एक बहुत अच्छी बात अनंता इंगड़े ने यहाँ की, जहाँ हम देख रहे हैं कि आज की राजनीति में एक दूसरे पे आरोप और आक्षेप लगाकर उससे श्रेष्ठ मैं कैसा हूँ ये बताने की कोशिश करते, लेकिन इन्होंने यहाँ कहा कि दूसरों से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा प्रेजेंटेशन देना है, मुझे प्रस्तुत होना है, मुझे बताना है कि मैं किस प्रकार से काम करूँगा। निश्चित रूप से एक नई सोच, युवा की सोच आज यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। यदि ऐसा सब सोचे, किसी पर आरोप नहीं लगा, तो निश्चित जनता को भी समझने में रहेगा कि सबने अपने अपनी क्वालिटी बता दी, हमें किसे चुनना। हम यहाँ सिर्फ करते कि वो गलत है, वो सही है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसी आधार पर वोट मांगते हैं। तो ये थे हमारे अनंता इंगड़े, जो अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी के रूप में, और आगे और चर्चाएं होते रहेंगी और इनसे जानकारी मिलते रहेंगे। आपके लिए बहुत बहुत आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। आपके स्टूडियो में उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।